करम नवाज नामी थानेदार थाना जोहर टाउन इनको उठा के थाने ले जाता है। 7 घंटे अब से बेजा में रखता है जब तक ये उस घर से अपना सामान नहीं उठाते। अगर पुलिस इतनी ऑनेस्ट थी तो इनको 36 लाख दिलवा के कब्जा दिलवाती ना। ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो अपना ही घर खाली रख के लोगों को लेटर और सारा कुछ दे के गिरवी पे दे के बाद में पुलिस की साजबाज करके कब्जा ले लेते हैं। आज के बाद आपके लिए एक लेसन है कि प्रॉपर्टी की पेमेंट हमेशा पे ऑर्डर के थ्रू आपने देनी है। इनको ना समझ थे, इनसे गलती हो गई। हम उनसे पूछते हैं जी कि आप कौन, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। काम दिखाया, उसको वीडियोस दिखाई कि भाई ये हमने वीडियोस तक बनाई हुई है। ये वीडियो भी चलेंगी प्रोग्राम में। जी जी, वो सब वीडियोस बनाई हैं, जो ट्रांजैक्शन, जो हमने पैसे दिए हैं, वो सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मेरा काम है आपको अवेयरनेस देते रहना। आजकल ये जो गिरवी घर के जरिए फ्रॉड हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया है और इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आपकी सोच हो सकती है। वीवर्स, ये मेरे अजीज भी है, ये बच्चा मेरा भांजा लगता है। इन्होंने एक घर लिया जोहर टाउन के पास, कोई सोसाइटी है काली टीचिंग हाउसिंग सोसाइटी। 1.5 महीना तक प्रॉपर्टी डीलर इन्हें घर दिखाता रहा। असल लेटर उसके पास था, घर की असल चाबियां उसके पास थी। जब 1.5 माह बाद इन्होंने 36 लाख रुपया उसको पे ऑफ कर दिया। आफ्टर दैट अगले दिन वो फैमिली आ जाती है उनकी कि ये तो हमें पता लगा हमारे घर पे कब्जा हो गया, ये हो गया। और बड़ी बात, करम नवाज नामी थानेदार थाना जोहर टाउन इनको उठा के थाने ले जाता है। 7 घंटे अब से बेजा में रखता है जब तक ये उस घर से अपना सामान नहीं उठाते। पुलिस का एसएचओ जोहर टाउन के भी नोटिस में था। पुलिस का, थानेदार का, ऑपरेशन विंग का क्या तुक बनता है कि इनका सामान वहां से उठवा के उनको कब्जा वापस दिला के, अगर पुलिस इतनी ऑनेस्ट थी तो इनको 36 लाख दिलवा के कब्जा दिलवाती ना। और ये मेरा एक अपना मुबैना मेरे पास इतला है कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो अपना ही घर खाली रख के लोगों को लेटर और सारा कुछ दे के गिरवी पे दे के बाद में पुलिस की साजबाज करके कब्जा ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है भाई? जी मेरा नाम अली गौहर है। अली गौहर बुखारी? जी जी, अली गौहर बुखारी। पूरा नाम। तो क्या वाकया मुझे सुनाए कि कितना अरसा पहले आप गए? प्रॉपर्टी डीलर का नाम क्या है? अच्छा जी, प्रॉपर्टी डीलर का नाम है राव अरसलान बशारत। तकरीबन हमें अगस्त के मिड से वो हमें घर दिखाना उसने स्टार्ट कर दिया। अगस्त के मिड से? अगस्त के मिड से। और मुख्तलिफ उसने घर दिखाए जो कि हमें पसंद भी आए थे। फिर वो कुछ दिन बाद डिले कर देता था जी कि पार्टी जो है वो मेरे साथ राब्ते में नहीं आ रही, तो आपको मैं दूसरा घर दिखा देता हूँ। खैर एनीवे, फिर एक घर उसने फिर दोबारा दिखाया। एक घर का पहले हमने टोकन भी कर दिया पसंद करके, लेकिन वो 10 दिन डिले के बाद उसने हमें कहा जी कि हम वो पार्टी राब्ते में नहीं आ रही, तो मैं आपको दूसरा घर दिखा देता हूँ। हम जब दूसरा घर देखने गए, वो भी पसंद आ गया। घर वो बहुत अच्छे दिखाता था, जो पसंद आ जाते थे फौरी तौर पे। उसके बाद जैसे ही वो हमने उसको टोकन किया उसका, और उसके ऑफिस में बैठ के हमने उसको सारा कुछ टोकन किया। टोकन करने के बाद हमने उनसे डिमांड की कि भाई हमें मालिक मकान से मिलवाया जाए। कितना अरसा ये घर आप मुसलसल देखते रहे आते जा, क्योंकि फैमिली को भी बंदा जाके दिखाता है ना? तकरीबन हमने 3 से 4 विजिट किए हैं इस घर को ना, देखे हमने। तकरीबन महीना पूरा विजिट करते रहे? तकरीबन पूरा। और तब तक घर खाली था मुकम्मल तौर पे। तो उसके बाद जो था उसने खैर हमें मालिक मकान से मिलवाया, जिसका नाम मोहम्मद वकास था बकौल उसके। और हमने इसी तरह अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने उससे पूछा कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाएं। उसने आईडी कार्ड दिखाया। उसके बाद प्रॉपर्टी के हमने कागज मांगे, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी का कागज भी दिखाया, जो कि हमारा बनता था कि हम उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाएं उसको जाके कि भाई यही मालिक बैठा हुआ है कि नहीं, मतलब इसी के नाम पे प्रॉपर्टी है या नहीं। खैर वो सब चीजें जब हमने वेरीफाई। कितनी अमाउंट दी उसको आपने? अच्छा, मौके पे उस टाइम हमसे उसने 4 लाख रुपए मजीद मांगे कि भाई टोकन के तौर पे आप 4 लाख बड़ा टोकन करते हैं? जी, बड़ा टोकन करते हैं, तो 4 लाख रुपए मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर दें। अच्छा, हम उसको अकाउंट में सेंड करना चाह रहे थे, लेकिन उसने कोई बहाना लगाया। मे भी बहाना ही होगा कि जी मेरा अकाउंट में कोई मसला है, तो आप फलां जावेद इकबाल साहब का कोई अकाउंट है, तो उनके कोई अजीज हैं,
तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो हमने खैर वो हर चीज उस टाइम मौके पे टोकन कर दिया। कुछ 1 लाख रुपए कैश भी थे तो वो कैश की सूरत में दे दिए। उसके बाद जब वो हमें हर चीज हैंड ओवर करते हैं, उस घर की चाबी और उस घर के जो डॉक्यूमेंट्स थे वेरीफाई के लिए, वो हम सोसाइटी जाते हैं। उस क्योंकि हमें पता लगता है कि एलडीए से वो वेरीफाई नहीं होते, क्योंकि उस तो जाहिर है सोसाइटी, सोसाइटी जी जी, ऑफिस से ही वो होंगे ना। सोसाइटी ऑफिस से होते हैं। तो वो सोसाइटी ऑफिस जाके हमने उस डॉक्यूमेंट को जो उन्होंने हमें दिया था वो हमने वेरीफाई करवाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यही मोहम्मद वकास है, यही आईडी कार्ड नंबर है, हमारे पास ये पूरी डिटेल है, यही है, आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। उसके अलावा हमने मोहल्लेदारों से भी वेरीफाई करवाया कि भाई यहाँ पे मोहम्मद वकास साहब भी रहते हैं, इनके जो वालिद साहब हैं बरकत अली उनका नाम है, उन्होंने भी हर चीज़ वेरीफाई करवाई कि हाँ जी यही यहाँ पे रहते हैं। हमें और भी तसल्ली हो गई कि यार ठीक है, हमने अपना होमवर्क तो कर लिया, सारी वेरिफिकेशन तो कर ली है, किसी जगह पे कोई मसला नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद हम एक दोबारा मीटिंग हमारी करवाई जाती है। जो राव और सलान डीलर है वो हमें कहता है जी कि आप फलां दिन आ जाएं और आके सारी बाकी की पेमेंट कर दें, जो कि हमने उसको नकद कैश देना था बाय हैंड। तो क्योंकि उसकी डिमांड थी अपनी जाती कि मुझे कैश चाहिए, क्योंकि वो जाहिर है वो टैक्स वगैरह से बचना चाह रहा था, लेकिन हम विलिंग थे कि उसको पे ऑर्डर के थ्रू दिया जाए, लेकिन वो उस टाइम मान नहीं रहा था। एनीवे क्योंकि हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई थी तो हमें थोड़ा वीवर्स आपकी बात काट रहा हूं, आज के जी। बाद आपके लिए एक लेसन है कि प्रॉपर्टी की पेमेंट हमेशा पे ऑर्डर के थ्रू आपने देनी है। इनको ना समझ थे, इनसे गलती हो गई, आप लोगों को मैं एडवाइस कर रहा हूं। बेसिकली ये वाले प्रोग्राम्स करने का मेरा जो मेन पर्पस है ना वो ये है कि आप लोग इनसे महफूज रहें, इस तरह के जो क्राइम है। और ये बहुत बड़ा स्कैम है, गिरवी घर के बहाने लाखों लोग लुट गए हैं और पुलिस इनका पर्चा नहीं देती। ये मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब आपको डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि एसएचओ जोहर टाउन और उसकी मिली भगत से इनसे कब्जा लिया गया। 7 घंटे आपको रखा है वहां पे? 7 घंटे। हाँ जी, जब अब शिफ्ट हो गया, अब ये बताएं आप जब अच्छा, वहां उसके से शुरू बाद कर जब दें। उसने वो चाबी वगैरह दे दी शिफ्टिंग के लिए, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट आपका हो गया, ई स्टाम्प, वो सारा स्टाम्प वगैरह बड़ा स्टाम्प करवाया हमने, साइन अंगूठे हर चीज, आईडी कार्ड की कॉपी सब कुछ लगा उसके ऊपर। उसके बाद जब हमें उसने शिफ्ट के लिए कहा, सेम डे हमने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। 2 दिन लगा के हमने शिफ्टिंग की। उसके बाद अचानक अच्छा 2 दिन आप शिफ्ट करते रहे जी, सामान? 2 दिन हम शिफ्ट करते रहे, किसी ने नहीं आके पूछा? किसी ने आके नहीं पूछा। तो अच्छा, फिर इतवार वाले दिन, ये पीछे जो अभी गुजरा, संडे वाले दिन अचानक से हम शिफ्ट, कुछ सामान था जो हमने ऊपर पहुंचाना था जो लेबर के थ्रू सेकंड फ्लोर पे। तो उसी दौरान कुछ नामालूम लोग आते हैं कि, और हमें देख के बड़े हैरान भी होते हैं, हम भी उनको देख के हैरान होते हैं कि यार ये डायरेक्ट कैसे आ गए, उनके घर के अंदर आ गए? घर के अंदर आ गए डायरेक्ट, चाबी दरवाजा खोल के अच्छा, अंदर आ गए। एक चाबी आपके पास है, एक जी, उनके पास है? एक उनके पास है। गुड। तो ये व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है, ये जी स्कैम होता कैसे है। जी, तो हम उनसे पूछते हैं जी कि आप कौन, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग कौन है। तो खैर हमने उनको बताया जी कि हमने ये घर गिरवी लिया है और मोहम्मद वकास इसका ऑनर है, और ये फलां डीलर के थ्रू, अरसलान बशारत जो डीलर है उसके थ्रू लिया है। तो वो कहते हैं कौन कौन वकास। तो फिर हमने उसको पूरे प्रूफ के साथ वो स्टाम्प दिखाया, उसको वीडियोस दिखाई कि भाई ये हमने वीडियोस तक बनाई हुई है। व्यूअर्स ये वीडियो भी चलेंगी प्रोग्राम में। जी जी, वो सब वीडियोस बनाई हैं, जो ट्रांजैक्शन, जो हमने पैसे दिए हैं, वो सब कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड था। वो सब कुछ उनको दिखाया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये देखो हमारे पास ये वकास है, ये असल जो मालिक मकान है वो ये है। उन्होंने मोबाइल में उसकी पिक्चर दिखाई हमें। तो उसके बाद ये जो आया था ये उसका दोस्त था जिसने हमसे पूछा। मेरा थोड़ी देर बाद पुलिस वालों से और हुकाम से ये सवाल है कि घर मेरा है, उसकी चाबियां किसी के पास कैसे चली गई? उसका ट्रांसफर लेटर किसी के पास कैसे चला गया? उसका इतने दिन कौन, अगर इलाके जिस बंदे का घर होता है ना तो उस बंदे का अहले इलाका में एक असर रसूख होता है। जब मुख्तलिफ लोग बार बार उसके घर में आए जाएं तो तब अहले इलाका ने उसे नहीं बताया, जब सामान शिफ्ट होना था तब अहले इलाका ने बताया। ये तीसरे दिन, ठीक है, ये स्कैम को समझे। और ये भी जो 392 395 ना उसी लेवल का क्राइम है। जो बंदा अपना पिछला घर छोड़ के वहां से वापस भी नहीं जा सकता, उसका सामान पुलिस 7 घंटे में एसएचओ जोहर टाउन साहब जौन से है ना वो उठवाते हैं। फिर बताएं। और उसके बाद उसकी जो असल मालिक मकान जो बता रहे थे वकास, जो दुबई होता है,
उसकी अच्छा, वो यहाँ पे नहीं हाँ, है। वो यहाँ पे नहीं है। उसके 3 भाई हैं, वो तीनों भाई उस घर के मालिक हैं और वो तीनों भाई दुबई में होते हैं। यहाँ पे उसकी सिर्फ बहन है, उसका शौहर है जो कि PIA सोसाइटी में कहीं रहते हैं। तो वो बहन आ जाती है, उनका शौहर आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा हल्ला गुला करते हैं कि तुसी मेरे घर आके कब्जा कर लिया ते तन पता नहीं लगा, तुसी वेरिफिकेशन नहीं की थी, तुसी किनू पूछ तो के उसको लेते आप नहीं कहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगा, ਤੁਸੀਂ हाँ घर ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, हाँ ਤੁਸੀਂ जी ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਆ ਰਹੇ बिल्कुल ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगा। बिल्कुल। हमने उनको सब कुछ बताया, उनको बताया कि भाई ये डीलर के थ्रू लिया है। फिर वो खैर उनका भी कोई डीलर था, काशिफ नाम था उसका। चले वो जी छोड़े, जी। आप ये बताएं फिर क्या हुआ। फिर उसके बाद उनके मजीद दोस्त अहबाब आ गए, रिश्तेदार आ गए, और वो काफी ज्यादा मतलब वो लग रहे थे कि बातमाज जो है ना वो जरा वजन रखने वाले। उन्होंने काफी मतलब और फौरन आते साथ ही 15 पे कॉल भी कर दी कि हमारे घर कोई नामालूम लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो खैर हमने हर चीज दिखाने के बावजूद जो थे ना, हम वहां पे कुछ कर नहीं सकते थे और हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं था। फिर जब पुलिस आई। जी, जब पुलिस आई, पुलिस ने पूछा जी कौन है। ये DIG ऑपरेशन साहब, ये हाँ जी बात आपके सुनने वाली है, जी और IG साहब आपके भी। हाँ जी। जी। तो जब पुलिस आई है वहां पे ASI साहब आए, करम नवाज उनका नाम है। उन्होंने हमसे वो पूछा जी कि हम लोग कौन है। फिर हमने उनको बताया जी ये गिरवी हमने ये घर लिया, उनको स्टाम्प दिखाया, वो सब कुछ दिखाया उनको प्रूफ के साथ। उस प्रूफ के साथ उन्होंने, उसके बावजूद उन्होंने हर चीज देखते हुए ये कहा कि जी तुसी ते कब्जा कीता है, तुसी साडे नाल चलो। यानी उनको हर चीज बताई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि तुसी ते मेरी नजर दे तुसी कब्जा कर देश कीता है, तुसी ठीक, मेरे नाल चलो। आपको यानी कि हाँ जी उठा के ले गए हाँ ना, जी गाड़ी में बिठा के अपनी में जी लेके जी, गए, अपनी गाड़ी में वो डाले उठा में के डाल लेके के गए। ले गए। और उसके बाद जब मैं चला गया वहां पे, तो उसके बाद उन्होंने बिठाई रखा और तब तक उन्होंने कितने मुझे घंटे आपको अब से भेजा में रखा? तकरीबन उन्होंने मुझे 7 घंटे बिठाई रखा थाने जोहर टाउन थाने में। जोहर टाउन। रात 2 बज गए थे उस टाइम, रात 2 बजे का टाइम हो गया था। तो उन्होंने, और वो मुझे फोन पे कहते रहे यार पूछो तुम लोगों ने अभी तक घर खाली कर लिया या नहीं कर लिया। मैं अपने भाइयों यानी कि से, पुलिस का क्या हाँ जी काम है कि वो मजबूर करे आपको कि जी आपने घर खाली हुआ है कि नहीं। हाँ फोन जी आपको आपके फोन से बात जी कराते जी थे? बिल्कुल नहीं, हाँ जी बिल्कुल, आपका फोन खुला हुआ था वहां पे मेरा थाने फोन में? खुला हुआ था। DIG साहब, इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है कि आप इनके फोन नंबर की लोकेशन ले लीजिएगा कि 7 जी घंटे थाना जोहर टाउन में ये हब्से बेजा में रहे हैं कि नहीं। जब जी आप लोगों ने मजबूरन, आपकी फैमिली ने डरते हुए हाँ जी सामान उठा लिया, जी जी फिर आपसे यकीनी बात और उनको तहरीर भी कराई होगी। बिल्कुल। उसके बाद वो जो असल मालिक मकान थे वो आए, उनको बुलाया गया। जब हम, हमारी तरफ से उनको तसल्ली हो गई पुलिस को, इन्होंने सारा सामान उठा लिया। उसके बाद वो उन्होंने असल मालिक मकान की वो फैमिली, रिश्तेदार, जो भी दोस्त है बाप, सबको बुलाया, जिनकी 15 की कॉल पे वो आए थे, उनको बुलाया और हमारे साथ बैठ के बयान रिकॉर्ड करवाया और वीडियो भी बनाई और रिटर्न भी उन्होंने लिख के दिया कि जी हमारा और इनका मामला सब क्लियर है, यानी हमें इनके साथ कोई किसी किस्म का कोई मसले इस चीज मसाइल की नहीं वीडियो है। नहीं बनाई उसने कि 7 घंटे मैंने हब्से बेजा में रखा है? नहीं जी, इस चीज की SHO साहब वीडियो के साथ आपको मिलवाया था? नहीं, SHO के साथ किसी से भी कुछ कोई मुलाकात नहीं सिर्फ वो ASI साहब ही? वो ASI साहब के ही पास था और वो मशवरा करने जरूर जाते थे SHO के पास कि की करना है और की नहीं करना है। वो पूछते थे क्योंकि वो राब्ते में भी थे ASI साहब जो, जिन्होंने 15 पे कॉल की थी, तो वो उनसे मशवरा करते थे। तो वो आगे से ये कहते थे जी इन्हों बिठाई रखो, जो तो को खाली नहीं करते थे वो तक इन्हों जान नहीं देना। देखे ना, इसका मतलब है कि आपका 36 लाख डबोने में SHO जोहर टाउन और ASI ये करम नवाज का ही हाथ हुआ ना? जी बिल्कुल। हाँ जी। अब आपने दरखास्त कौन से थाने दी है? अब असल में हमारी जो डील हुई थी उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ, वो हुई थी जुबली टाउन LD एवेन्यू वाले एरिया में। ठीक है, तो वो तो जो मुतलका थाना जी है जी जी उधर ही आपकी एप्लीकेशन वो जानी थी ना? थाना चूंग उसको लगता है, तो थाना चूंग में फिर अभी मेरी एप्लीकेशन हो गई हुई है, लेकिन है कि उसके FIR तो नहीं ना हो रही? FIR नहीं हुई, सिर्फ एप्लीकेशन मैंने जमा कितने करवाई चक्कर है। लगाए हैं आपने थाने के अब तक? अभी तक 3-4 चक्कर 3-4 चक्कर लग गए। अभी जी। फिर कल आपको बुलाया? फिर कल बुलाया। वेरी गुड। DIG साहब, हम लोग तो इसीलिए बोलते हैं कि ताकि आप तक इतला पहुंच जाए, और ये हमें यकीन है कि आप कमजोर का और हक का साथ जरूर देंगे। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट नहीं है कि पर्चा दे दें। पर्चा देना, पुलिस वाले पर्चे को ऐसे डिले करते हैं जैसे उन्हें 5 से 36 लाख रुपया देना पड़ना है। ठीक है, तो पुलिस वालों का काम नहीं है कि इनका फौरी पर्चा दे, ताकि ये तो लेट FIR जो सी है देनी, इसका तो मतलब यह है कि मुलजिम को मौका दे रहे हैं कि वो किसी महफूज मकाम पे पहुंच जाए। जी जी ठीक है,
लेट जस्टिस मीन नो जस्टिस। ये इतवार का वकूआ है और आज बुध हो गया। अभी तक आपकी एफआईआर वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। एफआईआर नहीं काटी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो राव अरसलान डीलर है वो स्टिल मेरे साथ राब्ते में है, और उसके साथ साथ ये है कि वो जब मैंने ये चूंग थाने गया हूँ, वहां पे मैंने जाके वो एएसआई साहब जो हैं उनको भी मैंने उस डीलर के साथ राब्ता भी करवा दिया अपने फोन से। अच्छा, फोन खोला हुआ है? जी, फोन उसका ऑन है स्टिल, और वो राब्ता भी कर लेता है। थाने पुलिस वाले आपको क्या कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड ही आफ्टर पहले भी फ्रॉड में? जी, और उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी है कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर तीन किस्म के मुकदमे हैं। नाजरीन, एब्सकॉन्डर है बंदा, और वो एक इलाके में घर मजीद गिरवी दे के और दिहाड़ी लगा के तो निकल जाता है, और मुतलका पुलिस सवाब समझ के 7 घंटे जो विक्टिम है उसी को थाने में हवालात में बंद रखती है। आफ्टर दैट पुलिस वाले उसको रेस्क्यू करके, मैं तो यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जब तक ये पूरा सामान नहीं उठा लेते तब तक पुलिस इनको छोड़ती नहीं। पुलिस अब क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मेरी डीआईजी ऑपरेशन साहब से 2 रिक्वेस्टें हैं। एक तो थाना सुंदरबन की एफआईआर एज सून एज पॉसिबल दर्ज करवाई जाए। नंबर 2, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो पुलिस वाला है करम नवाज, जरा इससे तो पूछे कि इसके पास क्या अथॉरिटी है कि फ्रॉड करने वालों की, मैं तो कहूंगा इसने ज़ारा ज़रीन हमायत की है, और जिनका 36 लाख रुपया गया है इनके पास एक प्रूफ है, तो उन्हीं को गिरफ्तार करके 7 घंटे हब्से भेजा में इनके मोबाइल की लोकेशन ली जाए। अगर 7 घंटे थाना जोहर टाउन की इनकी लोकेशन आए तो फिर ये मैं नहीं समझता कि मजीद शवाहिद की आपको जरूरत है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस केस को पूरा परसू करेंगे और तमाम चैनल्स इसको हाईलाइट करेंगे। अब मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब, आपकी ऑनेस्टी पे किसी को शक नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपसे तवक्को करूंगा, मैंने आपके पर्सनल नंबर पे भी ये भेज दी है ये चूंग थाने का, ताकि इनकी एफआईआर हो जाए, और इससे ज्यादा और नहीं, पुलिस से नकद पैसे नहीं चाहिए हमें सिर्फ एफआईआर चाहिए, ताकि अगली प्रोसीडिंग, इनका पैंडा बड़ा लंबा है, इतनी डिले अगर आप एफआईआर कर देंगे तो ये तो मुल्जिम को मौका दिया जा रहा है कि तुम मुल्क छोड़ के निकल जाओ। तो खुदा के लिए इतने डिले ना किया जाए एफआईआर को, और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे पैसे, और करम नवाज एएसआई इसको जरूर अपने पास बुलाइएगा, इसके बारे में मैं आपको एप्लीकेशन भी इनसे दिलवाऊंगा, आप लोग खुद ही कचहरी में जरूर जाइएगा। जी जरूर। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहिए आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।